छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ अब्बा? शानी इस दुनिया से आजाद हो गया। क्या? हाँ, मार दिया उसे पुलिस ने। अभी अभी मुझे भोले ने बताया कि उसका इनकाउंटर हो गया, मर गया वो। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया कि वो गुलशन के घर नहीं जाएगी, और कहीं भी जाना होगा तो तुमसे इजाजत लेके जाएगी। और दूसरी बात ये कि तुम शिकायत कर रही थी कि जेबी तुम्हारी बात नहीं सुनती, तुम्हारा काम ठीक से नहीं करती। अब वो तुम्हारे सारे काम बिल्कुल ठीक करेगी। अच्छा भैया, तुम कह रहे हो तो यकीन कर लेती हूँ, वैसे तो मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। कुछ नहीं होता। और बोले इतना डरता क्यों है? वह इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे काम करने का तरीका नहीं पता? मैं देखता जा, इस आजाद उम्मीदवार को तो ऐसा घुमाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। सारे वोटर्स तोड़ लूंगा इसके। हेलो, या हाय, हाउ आर यू माय हैंडसम गाय? बहुत देर में खाला की याद आई। अच्छा, बिजी हो गए थे। दैट्स आई नो, मुझे पता है बहुत बिजी रहते हो। हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, सब खैरियत। अच्छा, बस जल्दी आ जाओ। हाँ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे भाई, मैंने तो तुम्हें हमेशा अजहर के जैसा ही समझा है, हमेशा से अपना बेटा ही समझा है। ठीक है, ठीक है, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस पहुंचो जल्दी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। जल्दी से आ जाए बस। अब्बा ये लीजिए चाय। आजा बेटा, आजा, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश। जिले उमा, मैंने उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, मैंने शानी के चक्कर में तेरे साथ बहुत जुल्म किया, तुझे घर में कैद कर दिया, तुझे बुरा भला कहा, तुझ पे शक किया। लगता है अब्बा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। बेटा, ये सब कुछ मैंने तेरी भलाई के लिए किया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी की बुरी निगाह तुझ पे पड़े या तुझे कोई नुकसान पहुंचे। अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्बा, वो फरा मेरा इंतजार कर रही है कमरे में, मैं जाऊँ? बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू पहले जैसी जिले उमा बन जाए। क्या मतलब? जिले उमा तो पहले हर जगह जाती थी अपनी सहेली के साथ, घूमने फिरने आज़ादी से। मैं चाहता हूँ तू अब भी इसी तरह घूमने फिरने जाया कर, तुझ पे कोई रुकावट नहीं है। सच अब्बा? हाँ बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। जा, तेरी सहेली इंतजार कर रही है। मैडम, मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। अच्छा, कैसी खबर? वो बुढ़िया किसी से फोन पर बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? कोई प्रॉब्लम है शामू काका? मुझे लगता है वो उसका कोई रिश्तेदार है जिसे वो यहाँ बुलाना चाहिए। अच्छा, तो आने दे शामू काका, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैडम, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। वो कौन है, किस लिए आ रहा है, क्या इरादे हैं उसके, कहीं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं कर। शामू काका, ऐसा कौन है जो मेरे जवेरिया के आगे खड़ा हो सके? अब तक तो ऐसा कोई नहीं आया जो मेरे सामने खड़ा हो, और ना कोई आएगा। फिक्र ना करें शामू काका। मैडम, मुझे तो ये नाहिद साहिबा का भांजा लग रहा है, जिससे अक्सर वो बातें किया करती। ओ आई सी।
है शामू काका कि नाहिद आंटी अपने बचाव के लिए अपने भांजे को बुला रही हैं। जी मैडम। आने दे इसके भांजे को भी शामू काका, देखती हूँ कि इसका भांजा यहाँ पर आकर क्या करता है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब हैंडल कर लूंगा। पल पल की खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो शामू काका शानी था ना जो हमें इनकी पल पल की खबर दिया करता था, वो कहाँ है? अगर वो वापस आ जाए तो इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो उनके बीच में काफी रहता था। लेकिन मैडम वो तो दोबारा घर में नहीं आ सकता। नाहिद साहिबा ने उसे खुद घर से निकाला था। चोरी करते हुए वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। वो अब नहीं आ सकता इस घर में। शामू काका, शानी का इस घर में वापस आना बहुत जरूरी है ताकि वो हमें पल पल की खबर दे सके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी मैडम, मैं समझ गया। शानी को वापस लाने के लिए मैं कुछ करता हूँ। गुड। क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? खुशी की तो बात है फरा। तुम्हें पता है अब्बा ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी फरा। क्या? हाँ, अभी अब्बा ने मुझे कहा कि तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। वाह यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो कहीं चलते हैं। अभी? जी अभी के अभी। मैं घर से रेडी होकर आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है। शकील, शकील, कहाँ गया भाई? जमी बोलिए। ये भैया तुम्हारी शादी के दिन इतने करीब हैं, घर कितना खाली खाली सा हो रहा है, कोई सजावट ही नहीं। अरे कुछ तो होश के नाखून लो। अम्मी, मैं और क्या करूं? आपकी फरमाइशें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी आप कुछ कहती तो कभी कुछ। मेरी शादी हो रही है, कोई बर्बादी नहीं। आप बताइए ना, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊं? तो भैया तुम तो मुझ पर ऐसे चीख रहे हो जैसे ये पैसे मैं अपने लिए मांग रही हूँ। हैं? अब भाई ये सब तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अरे दुनिया को भी तो पता चले कि आखिर जमीला के बेटे की शादी हो रही है। सच पूछो ना तो मैं सच बात कहती हूँ, चाहे अच्छी लगे या बुरी। ये शादी ना मैं ज़ेबी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। वो ये सोचती थी कि अगर मेहरू से शादी नहीं हुई तो तुम्हें तो कोई लड़की देगा ही नहीं। आप गलत सोचती हैं भाभी के बारे में। आप और भाई क्यों ऐसी सोच रखते हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? भैया जरा संभल कर बात करो मुझसे, माँ हूँ तुम्हारी। और ये जो तुम ज़ेबी की इतनी हिमायत कर रहे हो ना, आज उस ज़ेबी ने ही तुम्हें मेहरू से अलग किया है। वो कैसे? बड़ा सीधा है भाई मेरा बेटा तो है। तुम मुझे एक बात बताओ, ज़ेबी उसकी बहन है ना, अगर वो चाहती तो क्या शादी करा नहीं सकती थी? लेकिन भैया उसने तो खुद ही से नहीं चाहा कि तुम्हारी मेहरू से शादी हो। भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। झूठ बोल रही हैं आप। तो भैया मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बहन थी उसकी, करा सकती थी वो शादी, नहीं कराई उसने। माँ को झूठा बोल के चला गया। भाभी इसकी बड़ी सच्ची है भाई। पता चलेगा, जब सच पता चलेगा ना फिर कहेगा। अभी तो गुस्सा होकर चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, भाभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अम्मा इनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। भाभी ने हमेशा मेरा साथ दिया। वो मेहरू को भला मुझसे अलग क्यों करेंगे? बल्कि उन्होंने तो हर पल यही चाहा कि मेरी जिंदगी में हमेशा खुशी आए। ये लो, तुम्हारा दुपट्टा प्रेस कर दिया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई यार। फूड कोर्ट बंद हो जाएगा और तुम्हारी ट्रीट अधूरी की अधूरी रह जाएगी। तुम्हें तो हर वक्त ट्रीट की पड़ी रहती है यार। एक तो तुम कभी भी वक्त पे तैयार नहीं होती, मुझे हमेशा वेट करना पड़ता है। अच्छा भाई चलो। अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ? ठीक लग।
चलो जल्दी करो। शकील, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? जाओ जाके अम्मा से मिलो, बुला रही हैं तुम्हें। अम्मी के रूम से ही आया। अच्छा, तो क्या काम था उन्हें? कह रही थी वो अपने लाडले बेटे शकील को ही बताएंगी। मैं उनका कब से लाडला? उन्हें तो सिर्फ आपकी परवाह है, आपके बारे में सोचती, मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। भाई, मैं तुम्हें सीधी सी बात कहने आया था। अम्मा को तुमसे काम है, जाकर उनसे मिल लो। कह रही थी कि तुम्हें ही बताएंगी, तुम उल्टा फलसफा सुनाने लग गए हो। तो आप खुद अम्मी से जाकर पूछ लें कि क्या काम था। अब आएगा मजा। अब खलील जेबी को नहीं छोड़ेगा। और मैंने तो शकील के दिल में भी जेबी के लिए शक पैदा कर दिया है। क्या समझती है खुद को? घर का काम नहीं करेगी। मुझे आंखें दिखाती है हर काम में, मुंह बनाती है। अब देखना, इसका मुंह टूट के रहेगा। कैसे शानी को इस घर में वापस लाया जाए? नाहिद साहिबा तो बिल्कुल भी राजी नहीं, लेकिन मुझे जवेरिया मैडम ने हुक्म दिया है और मुझे इनके हुक्म की तामील करनी है। कैसे भी करके शानी के बच्चे को वापस लाना है। पहले मैं नाहिद साहिबा से बात करता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। जी निजामी साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। शामू काका, आप क्या लेने आए हैं? बेगम साहिबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? मैं बुआ के बेटे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। शानी के बारे में बात करने आए आप? अगर आप उस चोर लफंगे के बारे में बात करने आए हैं तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बेगम साहिबा, बुआ अपने बेटे शानी के बारे में बहुत परेशान है और मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था। आप वैसे भी बहुत बड़े दिल की मालिक हैं, सबको माफ कर दिया करती हैं। आप शानी को भी माफ कर दें। वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आप मेहरबानी करें और उसे इस घर में आने की इजाजत दें। शामू काका, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन चोरी और धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुआ के बेटे ने मुझे धोखा दिया है। बुआ को मैंने माफ कर दिया है, लेकिन उनके बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी। आप जा सकते हैं, मुझे अकेला छोड़ दें। भला बताओ, मैंने ऐसा क्या कह दिया? उसका तो हर वक्त गुस्सा ही तैयार रहता है, कोई बात समझने को तैयार नहीं है मेरी। तो लगता है शकील तो मेरी बात समझेगा ही नहीं। गुलशन को फोन करती हूँ, ये सही है। तो क्या था नंबर? हाँ, हेलो गुलशन, कैसी हो? ए भाई देखो, मैंने फोन इसलिए किया है कि तुम जेबी से जरा दूर ही रहो और कोई जरूरत नहीं उससे ज्यादा मिलने की। क्या? वो खुद आती है तुमसे मिलने? हाय हाय, वो तो है ही आवारा ना, उसका तो घर में दिल ही नहीं लगता है, कोई है ही नहीं उसे संभालने वाला। लेकिन देखो भाई, अब तुम मेरे घर आ रही हो ना, तो तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चल ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बताओ तो जरा, खुद मिलने के लिए जा रही है उससे बार बार? बताती हूँ मैं खलील को, वजह जा जाके उससे मिल रही है, उसको भी अपने जैसा बना देगी। वो आया था साला, अभी तक नहीं आया। ये अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। ये कहाँ की तैयारी है? अंकल वो मैं और जिलेमा बस फूड कोर्ट तक जा रहे हैं खाने के लिए। फूड कोर्ट? लेकिन क्यों? वो अब्बा, आज बाहर खाना खाने का दिल था तो मैंने फरा को बुला लिया। चलो ठीक है, चली जाना, लेकिन एक काम करो, पहले मेरे और साथ के लिए खाना लगा दो, तुम खाना खाएं। जी अब्बा, मैं अभी लाई। हाँ भाई, खाना वाना खाते हैं, फिर तेरे को एक जगह लेके चलता हूँ। चौधरी साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सुल्फी बहुत काम का बंदा है और आपके सारे काम कर तो रहा है, और ऑपोजिशन लीडर जितना भी स्ट्रांग हो तो आपके सामने तो घुटने टेक ही देगा। भी काम कर रहा है और मेरा बहुत खास बंदा है, जितना उससे काम लेना है आप लें, ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय। अरे अम्मा, क्या बात है, तुम यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हो, वो भी अकेले? भैया अब तुम्हें मेरे यहाँ बैठने पे भी एतराज है क्या? अम्मा एतराज तो मुझे किसी बात पे नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। देखो अम्मा, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, और तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम या तो गुलशन या जेबी की वजह से परेशान हो। मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ भैया, मैं अगर परेशान हूँ ना तो सिर्फ अपने शकील की वजह से। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है, मुझसे क्यों इतने गुस्से में बात करने लगा है। उसने तो कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, बहुत बदल गया है वो। अम्मा तुमने भी तो अचानक उस पर बोझ डाल दिया है, अभी बेचारे की शादी हुई नहीं और तुम कहती हो कि अपनी बीवी को काबू में रखो। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर समझ जाएगा, सीख जाएगा हमारा शकील कैसे बीवी को संभालना है। बस तुम एक बार मेरे शकील की शादी हो लेने दो, फिर तुम देखो मैं गुलशन के ऊपर सारी इस घर की जिम्मेदारियां डाल दूंगी और वही इस घर को अब चलाएगी। ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? गुलशन को तुम अच्छी तरह जानती नहीं हो, मैं जानता हूँ। उसे जरा सा भी मौका मिला ना तो हमें घर से निकाल देगी और खुद घर पे राज करेगी। ये सब मैं नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ही बावले हो गए हो तुम तो, अकल नहीं है तुम्हें। ये तो बस मैं कुछ दिनों के लिए करूंगी, सारी जिंदगी को थोड़ी दे रही हूँ सारी जिम्मेदारियां। मैं बस सारी जिम्मेदारियां उसको दूंगी जेबी से बदला लेने के लिए, और फिर तुम देखो मैं वो सारी चीजें अपने काबू में कैसे करती हूँ और जेबी की तरह गुलशन को भी कैसे काबू में करती हूँ। बस तुम बैठे ना देखते रहना, तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ, सब कुछ सही करती हूँ। यार ये तुम्हारे अब्बा इस वक्त कहाँ से आ गए और साथ को भी साथ लिया? अच्छा वो फरा, अब्बा घर आ गए, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, और अगर हम अभी चले जाते तो अब्बा मुझ पर गुस्सा होते। अब हम अब्बा से इजाजत लेके चले जाएंगे, कोई मसला ही नहीं होगा यार। ये साथ तुम्हारे घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लगा रहा? हाँ, साथ आजकल अब्बा के साथ काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल है वो रोज ही घर आएगा। हद होती है यार, मतलब ऐसे ही तुम्हारे अब्बा ने इनको रख लिया? बंदा पूछता है, थोड़ी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद ही किसी को रखता है। यार फरा, साथ बुरा लड़का नहीं है यार। तुम्हें कैसे पता? तुम एक दो बार ही मिली उससे, और ऐसी मुलाकात में तुम्हें कैसे पता लगा कि वो अच्छा लड़का है? हम ऐसे किसी को भरोसा नहीं कर सकते। हमसे ज्यादा अब्बा उसके साथ रहते हैं, और अगर साथ बुरा लड़का होता तो अब्बा उसको इजाजत नहीं देते घर आने की। तो फजूल बातें सोचती हो। लगता है ये दोनों बाप बेटी पागल हो गए। क्या हो गया शामू काका? अब तक तो शानी को आ भी जाना चाहिए था और हमें कोई ना कोई अंदर की खबर भी मिल जाती। मैडम सच्ची बात तो यह है कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन नाहिद साहिबा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि वो किसी कीमत पर भी शानी को इस घर में नहीं लाए। शामू काका, ये काम आपसे नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आंटी से अब मुझको ही बात करनी होगी, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। जी मैं भी यही समझता हूँ कि आपकी बात शायद वो मान जाएगी। ठीक है शामू काका,